नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ज्योतिष में ग्रहण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के अलावा तांत्रिक गतिविधियों से संबंधित भी बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। ग्रहण के वक्त आप जो भी करते हैं उसके कई हजार गुना फल मिलते हैं। अगर आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाती है। अगर आप टोना टोटका करते हैं तो वो भी काम करता है। लेकिन इस समय आप अगर अपने किसी ग्रह को बलवान करना चाहते हैं, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रयोग उपाय कर सकते हैं ग्रहण के वक्त। तो ऐसे में ग्रहण के समय कुछ ऐसी भी उपाय किए जाते हैं जो जीवन की समस्त परेशानियों से आपको बचा सकता है। लेकिन ग्रहण काल के कुछ नियम भी है। मान्यता है कि ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आप कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो। अब ज्योतिष के माने तो ग्रहण के समय भोजन बनाने और खाने से दोनों से ही बचना चाहिए। ग्रहण के बाद आप फ्रेश खाना बना लीजिए फिर खाइए। अब मान लेते हैं आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अब उनके लिए आपको खाना बना के रखना है। कोई बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, पहले से खाना है आपके घर में रखा हुआ, या फिर दूध है, दही है, मिठाई है, तो आप चाहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रहे। बहुत जगह पानी की किल्लत है तो पानी उतना सारा फेंका भी नहीं जा सकता, तो पीने के पानी में भी आप तुलसी का पत्ता या फिर कुसा घास हर एक वस्तु में, खाने पीने की वस्तु में डाल दीजिए। वैसे कुसा घास आपको सूखा हुआ दुकान में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ग्रहण के दुष्प्रभाव से इन चीज़ों को डालने से आप बचे रहेंगे। ज्योतिष की माने तो अगर भोजन बनाकर रखा है तो ग्रहण लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता और कुछ घास डालना है। ऐसा करने से दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और इस बार आपको तो पता है सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है 12 घंटे पहले लग जाता है। तो ऐसे में ग्रहण समाप्त होने के बाद आप तमाम कार्य कर सकते हैं। जितने भी वस्त्र आपने पहने हैं सभी वस्त्रों को पहने हुए ही नहा लीजिएगा, क्योंकि ग्रहण के वक्त पहना हुआ वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। आपके घर में बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 4 घंटे पहले तक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर जरूरी हो तो ग्रहण काल में भी भोजन कर सकते हैं। बच्चे रो रहे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, या किसी को दवाई लेना है, कुछ खाना ही पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रहण समाप्त होने के बाद पूर्णतया स्नान करें, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और फिर भोजन करें। अब मान लेते हैं कि ग्रहण के समय आप जो स्नान करेंगे, तो वैसे तो गंगा जी में नहाने का विधान पहले ज़माने में है, लेकिन अब के ज़माने में क्या करेंगे, नहाने के पानी में गंगा जल, तुलसी का पत्ता या फिर कुसा घास डालकर ही नहाइए। ग्रहण के समय बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। लेकिन आइए जानते हैं कि ग्रहण के वक्त मान लेते हैं आपके घर में पानी स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, या आपके घर में टंकी है, टंकी में फुल टंकी पानी है, आप कैसे फेंक दें भला। तो एक छोटा सा प्रयोग कीजिए तुलसी का पत्ता का। आपको चाहिए होगा हरे रंग का कपड़ा, नया पुराना मायने नहीं रखता, कोई भी कपड़ा ले लें। सिर्फ काला और ब्लू कलर का कपड़ा छोड़कर, अगर हरा कपड़ा नहीं है तो कोई भी अन्य कलर ले सकते हैं। इसमें एक सिक्का, कोई भी सिक्का रख लें, 1 का, 5 का, 10 का। और फिर आपको चाहिए 5 या 11 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते सिक्के पर अच्छे तरफ से चारों तरफ से कवर कर लें और उस कपड़े पर रखकर उसको बांध कर एक पतली सी डोरी लगा दें। अब इसको अपनी छत पर जाकर पानी की टंकी में या फिर जहाँ भी आपने पानी स्टोर करके रखा है उसमें डाल दें। धागा को बाहर की ओर रखिए ताकि बाद में इसको आपको ग्रहण समाप्त होने के बाद निकालने में सुविधा हो। इसके बाद इसको निकाल कर जब ग्रहण खत्म हो जाए, सबको स्नान वगैरह कर लीजिए इस पानी से, पानी शुद्ध ही रहेगा। बाद में इसको सिक्का को उठाकर मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा। जो तुलसी के पत्ते हैं मिट्टी में दबा दें, और जो कपड़े हैं उसका कोई भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रयोग आप ग्रहण के दिन जरूर कीजिए। अब जैसे कि सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण लगने के पहले, संभव हो तो सूतक लगने के पहले, वैसे तो भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है, तो ऐसे में आपको भारत में अगर आप रहते हैं तो प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रयोग में कोई असावधानी नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे जहाँ भी सूर्य ग्रहण दिख रहा है, अमेरिका वगैरह में आप रहते हैं, तब ऐसे में आप सूतक का मान पालन कर सकते हैं। तो इस समय हालांकि पूजा पाठ होगा, लेकिन फिर भी आप पूजा पाठ करने से बचिए, मंत्र जप कीजिए। मंत्र जप करने में कोई भी दोष नहीं है। और इसके साथ ही आप तुलसी के पेड़ के पास
एक लौंग गाड़ दीजिएगा ताकि जीवन की सारी परेशानियां, बाधाएं, समस्याएं दूर हो जाए। ये सिंपल सा प्रयोग है लेकिन आपके जीवन के सारे कष्टों से आपको बचाएगा। इस दिन शनिदेव की जयंती भी है और वट सावित्री व्रत पूजा भी है। तो आपको अगर पूजा भी करना है तो चूंकि ग्रहण दोपहर में लग रहा है तो आप सुबह कर सकती हैं। चूंकि भारत में सिर्फ हिमाचल प्रदेश में दिखेगा तो आप इस दिन पूजा कर सकती हैं, बाहर भी निकल सकती हैं, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद घर से बाहर निकलने से बचना होगा, क्योंकि ये आपके लिए और आपके आने वाले संतान के लिए बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही चाहिए। तो इसके बाद आप जो पानी वाला नारियल है उसको पास में रखना है। क्या क्या नहीं आपको करना चाहिए, देखिए इस समय चूँकि प्रेग्नेंट महिलाओं को भूख भी जल्दी जल्दी लगती है, क्योंकि 2 आदमी का खाना खाना होता है, और साथ ही आपको खा सकती हैं, जूस पी सकती हैं, लेकिन काट नहीं सकती हैं फल। यानी कोई आपको फल काट के दे तो आप खा लीजिए, पर खुद से मत खाइएगा फल काट के। और दूसरी बात, आपको जैसे फ्रूट बहुत सारे लोग छील के खाते हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है, अलग नहीं करना है। कोई भी चीज़ आपको न जोड़ना है न तोड़ना है। अब जैसे सुई धागा, अब बहुत दिनों से कपड़े पड़े हैं, ग्रहण का समय, कोई काम नहीं, चलो सिलाई कर लें, बिल्कुल भी नहीं, मत कीजिएगा। अब जैसे अलमीरे वगैरह में ताला चाबी बंद करना, खोलना, आप अपने घर में ही ताला चाबी बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, किसी और से करवा लें, पर आप मत कीजिएगा, नहीं करना है, ये भी मना है। और साथ ही साथ ग्रहण के वक्त आपको मिट्टी नहीं कोड़ना है, गार्डनिंग नहीं करनी है, और खुले आकाश के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस समय नींद से मत सोइए, जहाँ तक संभव हो जगने का प्रयास करें। और अगर नींद से सोना भी अगर आपको चाहती हैं, या आपने ऐसा कोई दवाई खाया है, मेडिसिन खाया है, बहुत नींद आ रही है, तब क्या करेंगे, तब एक धागा ले लीजिए, अपने पैर से लेकर सर तक नाप लीजिए, नापना है, ये नियम है, टोटका है, और इसको कहीं भी खूंटी पर लटका के छोड़ दीजिए। या फिर कोई लंबा सा डंडा ले लें, लकड़ी जिसको कहते हैं डंडा, लंबा सा ले लें, और उसको आप खुद से नाप लें और कहीं कोने में खड़ा कर दें। तो इसके बाद आप सो सकती हैं। लेकिन सब्जी काटना, फल काटना, कैंची से कुछ भी काटना, ये सभी चीज़ें भूल कर भी मत कीजिएगा। झगड़े लड़ाई करना, ऊंची आवाज़ में बात करना, ग्रहण को देखना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मना है। और इसके साथ ही आपको गार्डनिंग भी नहीं करनी है, और ना ही फूलों को तोड़ना है। अब ये नहीं कि बैठे बैठे कुछ तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, ये भी मत कीजिएगा, ये भी दोष लगता है। तो आपने समझ लिया, इस समय आपको कुल मिलाकर बैठना है, गोद में पानी वाला नारियल लेकर मंत्र जप करना है। जितना ज़्यादा जप कर सकती हैं उतना ही ज़्यादा आपका बच्चा बुद्धिमान, ज्ञानवान होगा, और एक सुरक्षा कवच बन जाएगी आपके चारों ओर, और आपके बच्चे और आप सुरक्षित रहेंगे। बहुत सिंपल है। इस ग्रहण में आसानी से आप ग्रहण को ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ समाप्त कर लेंगे, और तिनके भी नहीं तोड़ना है, कोई भी चीज़ नहीं तोड़ना है, और टेलीविज़न और मोबाइल से भी ज़रा दूर रहिएगा। अब इस समय क्या, ग्रहण के वक्त जैसे होता है ना, चावल से कंकड़ निकालना, या फिर जैसे मोबाइल में आप बहुत एक्टिव हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, कहने का तात्पर्य ग्रहण के समय जितना ज़्यादा हो पूरे शरीर को रेस्ट दीजिए, और पानी वाला नारियल अपने पास से मत हटाइएगा। आप चलते फिरते हैं तो भी अपने पास रख। ये नारियल आपको सुरक्षा कवच देगा, और आपको और आपके बच्चे को सुरक्षित रखेगा। वैसे मिट्टी कोड़ना, पत्ते तोड़ना, फूल तोड़ना, या फिर कोई भी तिनका तोड़ना, काटना, कैंची, चाकू, हंसुआ, कोई भी चीज़ ऐसा यूज़ ना करें। और जहाँ तक संभव हो गायत्री मंत्र पढ़िए। गायत्री मंत्र पढ़ने से आपके बच्चे बड़े बुद्धिमान होंगे, और मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। तो ग्रहण का फ़ायदा उठाना चाहिए, और आराम से बैठिए। झगड़े लड़ाई करना, चिल्लाना, गलत विचार मन में लाना, ये सभी चीज़ें मत कीजिए। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे।